So we have started our new chapter, thermal properties of matter. ये हमने चैप्टर किया था. इस चैप्टर में we have done a number of topics. We have done heat capacity. Heat capacity का हमने टॉपिक किया था और हमने किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का. आई हैव टोल्ड यू द फार्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी, C इज इक्वल टू E अपॉन डेल्टा T. तो E को बेसिकली आप एनर्जी होती है, हीट ऑल्सो फॉर्म एनर्जी, तो हीट के लिए हम नॉर्मली Q यूज़ करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग E हियर आप यहाँ पे Q यूज़ कर सकते हैं. ये आपकी थी हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज योर हीट कैपेसिटी. Then we have done specific heat capacity. It is also the amount of heat energy required to raise the temperature of a substance. But in this situation, the mass of the substance has to be 1 kilogram. If we have 1 kilogram of substance, so to raise its temperature by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin, whatever heat energy is required, that heat energy is called its specific heat capacity. वो heat energy जो है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है. इट इज़ सिंबल जो है इसका वो स्मॉल c है और इसको जो फार्मूला है दैट इज़ कैपिटल C अपॉन स्मॉल m. तो इस फार्मूला को जो हमने दोनों का माइंड किया था तो हमारे पास एक फार्मूला बना था Q टू MC डेल्टा थीटा. तो ये हमारे पास वो टॉपिक थे जो कि आप प्रीवियसली कर चुके हैं. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक्स. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है या जल्दी से ये टॉपिक है, वो टॉपिक आपका जो है वो बेसिकली मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन. इसमें बेसिकली वी विल बी स्टडिंग अबाउट द चेंज इन स्टेट. हम बात करेंगे स्टेट चेंज करने के. वी नो दैट आपकी जो सब्सटेंस होती है, सब्सटेंस नॉर्मली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. Substances can exist in solid form, they can exist in liquid form and they can also exist in gaseous form as well. तो ये 3 फॉर्म है जिस फॉर्म में आपकी सब्सटेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है. Now substances are interconvertible, यानी कि you can change a substance from solid to liquid form and from liquid to gaseous form. Vice versa, you can also convert a substance from gaseous to liquid form and from liquid to solid form. सिमिलरली आप जो है वो डायरेक्ट सब जो है वो कर भी सकते हैं, डायरेक्ट भी जो है वो स्टेट चेंज कर सकते हैं. आप चाहें तो आप डायरेक्ट जो है वो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, गैस को आप सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं. ये जो आपका डिफरेंट फिनोमेना होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, वो चीज़ जो है हम इसमें स्टडी करेंगे. तो बेसिकली टोटल आपके पास जो है वो 6 प्रोसेस आपकी होती हैं. व्हाट आर दोज 6 प्रोसेसेस? देयर टोटल 6 प्रोसेसेस. और वो जो 6 प्रोसेस आप दिए हैं उन 6 प्रोसेसेस में वी हैव ओके, लेट मी शेयर दिस. Okay, there are total 6 processes. टोटल आप 6 प्रोसेस होते हैं. व्हाट आर दोज 2 प्रोसेस? दोज आर योर मेल्टिंग, बॉइलिंग, those processes are melting, boiling, solidification, liquid solidification, and we have condensation, then we have sublimation, and we have freezing, you can say. Because so these are total 6 processes. इन 6 processes से क्या होता है कि आपकी जो सब्सटेंस होती है दैट इज चेंजिंग इन स्टेट. मेल्टिंग में क्या होता है? मेल्टिंग सारा प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. यस, मेल्टिंग आपका होता है सॉलिड टू लिक्विड.
दैट इज कॉल्ड योर मेल्टिंग। अच्छा, बॉइलिंग क्या होता है? सर ये आप किसके 6 प्रोसेसेस बता रहे हैं? मैं ये प्रोसेसेस बता रहा हूँ व्हेनेवर चेंज ऑफ स्टेट इज टेकिंग प्लेस, या भी कोई सब्सटेंस आपकी अच्छा, चेंज स्टेट कर रही होती है तो उसके टोटल आप 6 प्रोसेस होते हैं। इफ यू आर बॉइलिंग समथिंग, तो बॉइलिंग में क्या होता है, आपको जो लिक्विड होता लिक्विड है टू गैस, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर बॉइलिंग। तो ये आपकी बॉइलिंग कहलाती है। बेसिकली सॉल्डिफिकेशन को मैं थोड़ा नीचे करूँगा कि फ्रीजिंग को आई थिंक आई शुड मूव दिस फ्रीजिंग अप। पहले फ्रीजिंग कर लेते हैं। फ्रीजिंग क्या होती है? फ्रीजिंग इज लिक्विड सर लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज योर फ्रीजिंग। अच्छा, फ्रीजिंग का आपको जो ऑपोजिट होता है, सॉरी फ्रीजिंग जो आपका है ये मेल्टिंग का ऑपोजिट होता है। बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड टू गैस होती है, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? बॉइलिंग का ऑपोजिट क्या होता है? बॉइलिंग का ऑपोजिट आपको होता है कंडेंसेशन, जिसमें कि आप गैस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो सॉलिडिफिकेशन है और सब्लिमेशन है, दे आर रिवर्स। इसमें क्या, सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है? सर सब्लिमेशन में वो सॉलिड टू डायरेक्ट गैस होता है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन में क्या हो रहा है कि आप गैस टू सॉलिड कर रहे हैं। अच्छा, इस सॉलिडिफिकेशन में आप गैस टू सॉलिड को भी सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, लेकिन अगर आप लिक्विड टू सॉलिड कर रहे हैं तो उसको भी आप सॉलिडिफिकेशन ही कहते हैं, क्योंकि सिंस सॉलिडिफाइंग, अब वो सॉलिडिफाई हो रहे हैं, वो किस स्टेट से हो रहा है, वो आपका गैस से हो रहा है या वो लिक्विड से हो रहा है, इट डजंट मैटर। ठीक है, जिस भी स्टेट में वो आपका हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर सॉलिडिफिकेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन में आपको जो सॉलिड होता है that is directly converted into gaseous form, तो वो जो आपको होता है that is called your sublimation। वो प्रोसेस आपका sublimation कहलाता है, और आप कहते हैं, you can say that कि आपकी जो substance है, that substance has solidified, substance आपकी जो है वो solidify हो चुकी है। Okay, now let's move on to the first topic, melting। Okay, now what is melting? As I've told you, मेल्टिंग आपकी होती है इसमें कि आप सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ये स्टेट ये जो आपका है, ये आपका मेल्टिंग कहलाता है। दिस इज कॉल्ड योर मेल्टिंग, यानी कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, वो आपकी प्रोसेस मेल्टिंग कहलाती है। अच्छा, मेल्टिंग जो आपकी होती है टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। Melting takes place at a particular temperature, and what do we call that temperature? क्या कहते हैं उस टेम्परेचर को? We call that temperature as melting point। ठीक है, मेल्टिंग जो आपकी होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है हर सब्सटेंस की। इट नॉट नेसेसरी कि आपकी हर सब्सटेंस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट सेम हो, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर सेम हो। हर सब्सटेंस का अपना एक अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। जिस टेम्परेचर पे आपकी जो सब्सटेंस है वो मेल्ट कर जाती है या अपनी स्टेट चेंज कर देती है, फ्रॉम स्टेट चेंज करना स्टार्ट कर देती है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जो आपका है वो टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। Melting point is fixed for different substances. Different substances have fixed melting point। ठीक है, आपके जो substances होते हैं उनके melting point fixed होते हैं। For example, अगर आप बात करें आइस की, आइस इज अ सॉलिड फॉर्म, तो आइस का melting point क्या होता है आपके पास? आइस का melting point आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। So this means that ice starts melting at 0 degree Celsius. Ice starts melting at 0 degree Celsius, और जब तक आपकी सारी की सारी आइस जो है वो मेल्ट नहीं कर जाती, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि इफ़ यू हैव अ मिक्सचर जिसमें कि आपके पास आइस भी है और वाटर भी है, इफ़ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, तो उसका अगर आप टेम्परेचर मालूम करेंगे देन इट्स टेम्परेचर विल ऑलवेज बी 0 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर आपका जो है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव। सो डिफरेंट आपके जो सब्सटेंसेज है दे हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका 0 है,
जब तक कि पूरी आइस आपकी मेल्ट नहीं कर जाएगी उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट नहीं करेगा, इवन इफ यू आर हीटिंग आइस एज वेल। सो मेल्टिंग पॉइंट आपका जो ये होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मेल्टिंग? अच्छा, इसमें मेल्टिंग में होता क्या है? मेल्टिंग में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हीटिंग अ सब्सटेंस, ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग अ सब्सटेंस, वी आर प्रोवाइडिंग अ सॉलिड सब्सटेंस विद हीट एनर्जी। The solid substance absorb that heat energy, and by absorbing that heat energy, what happens? Its molecules start vibrating rapidly. So when its molecules start vibrating rapidly, they exert force on their neighboring atoms. They push their neighboring atoms away from them. So when they are pushing the neighboring atom away from them, then what is happening? The intermolecular distances between the atoms is increasing. So when intermolecular distance increase, the intermolecular forces will decrease. So because of this decreasing intermolecular forces, the molecule which was moving away will no longer be under the influence of those molecules, and then the molecule will become free and it will start moving freely throughout the substance. So this means that the substance has started melting. तो melting में आपका ये होता है कि आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करके किसी भी सब्सटेंस के दरमियान इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस जो होते हैं दोज आर इंक्रीज, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं दोज आर डिक्रीज, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का आप इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से सब्सटेंस जो आपकी होती है उसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर मूव करते हैं, दे मूव अ बिट फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड व्हेन दे मूव अ बिट फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर देन दे डोंट हैव एनी इन्फ्लुएंस। उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं जो कि उनको टाइटली पैक करके रखी होती हैं, दोज फोर्सेस आर फिनिश्ड। सो व्हेन दोज फोर्सेस आर फिनिश्ड, सो द सब्सटेंस इज नो लॉन्गर इन सॉलिड स्टेट, इट हैज नाउ चेंज्ड इनटू अ लिक्विड स्टेट। तो ये प्रोसेस आपका पूरा हो रहा होता है मेल्टिंग के अंदर। तो दिस इज हाउ मेल्टिंग इज टेकिंग प्लेस। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मेल्टिंग? ओके, नो, लेट्स डू सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, वेन एवर यू आर मेल्टिंग ए सब्सटेंस को जब भी आप मेल्ट कर रहे हैं, यू हैव टू गिव एनर्जी, आपको एनर्जी देनी पड़ती है उस सब्सटेंस को, सो दैट सब्सटेंस स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो मेल्टिंग के लिए आपको एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है। लेट्स मूव ऑन टू द सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। इसमें क्या होता है? द प्रोसेस of converting liquid into solid state is called freezing और solidification। ठीक है, ये प्रोसेस आपका जो है वो सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। नाउ सॉलिडिफिकेशन आल्सो टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस आपकी मेल्ट करती है, सब्सटेंस आपकी फ्रीज भी उसी टेम्परेचर पे करती है। ठीक है, द सब्सटेंस फ्रीजेस एट द सेम टेम्परेचर एट विच इट मेल्ट्स। यानी इन अदर वर्ड यू कैन से दैट कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो सेम होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी आइस की, आइस जो आपकी होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो आपका था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। सो जिस टेम्परेचर पे चीज़ आपकी मेल्ट करती है, फ्रीज भी उसी टेम्परेचर के ऊपर कर रही होती है। ठीक है, फ्रीज भी जो है वो उसी टेम्परेचर के ऊपर कर रही होती है। सिमिलरली डिफरेंट सब्सटेंसेस आपकी जो होती हैं, दे हैव डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट। आइस का जिस पॉइंट पर अच्छा, जब तक आपकी पूरी आइस, जब तक आपका पूरा वाटर जो है वो फ्रीज नहीं कर जाता, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। यानी कि यार लेट्स सपोज कि आपका फॉर नहीं तो पूरा पानी आपका जो है फ्रीज नहीं करेगा, इट टेक्स सम टाइम फॉर इट टू फ्रीज। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग क्या होगा, पहले आपके क्लस्टर्स बनेंगे आइस के, फिर वो क्लस्टर्स आपके आपस में ज्वाइन करेंगे एंड देन दे विल गेट हार्ड एनफ। तो यूजुअली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, जब तक आपकी वो फ्रीज कर रही होती है एंड यू हैव अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उसका जो टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का, वो टेम्परेचर आपका चेंज नहीं करता, टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ रहा होता है। सो दिस इज व्हाट सॉलिडिफिकेशन इज, दिस इज व्हाट फ्रीजिंग इज, फ्रीजिंग इट। अच्छा, ड्यूरिंग फ्रीजिंग क्या हो रहा होता है,
यू आर सर टेकिंग एनर्जी अवे फ्रॉम द सब्सटेंस। जी बेटा। सर मैंने ये पूछना है कि आपने क्या स्क्रीन शेयरिंग बंद की हुई है? नो सर बट मेरा आगे लोड नहीं हो रहा है, आपकी आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन लोड आगे नहीं हो रही है। बेटा किसी और को मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही नहीं आ रही है? नहीं सर वो नजर आ रहा है, आपने आइस इक्वल्स टू 0 सेल्सियस के आगे कुछ लिखा है? हाँ तो ये तो है, इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज द स्क्रीन दैट यू आर सीइंग। अच्छा सही है। ओके। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम शेयरिंग। ओके क्या कहता मैं, यस ओके आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग में मैं क्या कहता कि फ्रीजिंग में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक एनर्जी आउट ऑफ द सब्सटेंस। आपको उस सब्सटेंस से एनर्जी, एनर्जी मींस हीट एनर्जी, यू हैव टू टेक एनर्जी, हीट एनर्जी अवे फ्रॉम द सब्सटेंस। सो व्हेन यू टेक हीट एनर्जी अवे फ्रॉम द सब्सटेंस देन व्हाट हैपेंस टू दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स थे विच वर हैविंग ग्रेटर एनर्जी एंड दे वर मूविंग अ बिट फास्ट, now by taking the heat energy away from them they will lose their energy and they will be moving a bit slowly। तो उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। now if they are moving a bit slowly तो what they will do, they will come near to each other। मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। so when they come near to each other then what will happen, their intermolecular forces are going to increase एंड देयर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज गोइंग टू डिक्रीज। तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज हैं उनकी जब बढ़ जाएंगी सो क्या होगा, दे विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और उससे फिर क्या होता है कि आपका जो सब्सटेंस होता है दैट चेंजेस इट स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो अपनी जो स्टेट है वो अपनी वो चेंज करता है सॉलिड से लिक्विड में। तो सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग जो है दैट इज एन ऑपोजिट टू दैट ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग में आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हो ताकि मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएं। सॉल्टिफिकेशन में क्या कर रहे होते हो, फ्रीजिंग में क्या कर रहे होते हो, आप हीट एनर्जी वहां से ले रहे होते हो, यू आर टेकिंग हीट एनर्जी अवे फ्रॉम द सब्सटेंस। आप सब्सटेंस से हीट एनर्जी ले रहे होते हो। सो व्हेन यू आर टेकिंग हीट एनर्जी अवे फ्रॉम द सब्सटेंस, तो वो एनर्जी जब आप लेते हो तो उससे क्या होता है कि यू आर इंटेंशनली स्लोइंग डाउन योर पार्टिकल्स, स्लोइंग डाउन योर मॉलिक्यूल्स, सो दैट उनके दरमियान जो फोर्सेज हैं दोज फोर्सेज गॉट इंक्रीज, वो बढ़ जाएं। और जब फोर्सेज आपकी बढ़ जाएंगी देन आपकी जो सब्सटेंस है दैट विल स्टार्ट फ्रीजिंग। और जब तक वो फ्रीजिंग हो रही होती है इस टेम्परेचर डज नॉट चेंज। तो ये जो आपका दैट इज योर फ्रीजिंग। तो ये आपकी प्रोसेस कहलाती है फ्रीजिंग की। वी आल्सो कॉल इट सॉल्टिफिकेशन एज वेल। नाउ इन दोनों प्रोसेस में मेल्टिंग और सॉल्टिफिकेशन में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सर ये जो सॉलिडिफिकेशन होती है इसके इंटरमोलिक्यूलर मूवमेंट क्या होती है? सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल व्हेन यू आर टेकिंग एनर्जी अवे फ्रॉम द सब्सटेंस तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दोज मॉलिक्यूल वाइब्रेट और मूव स्लोली। उनकी जो मोशन होती है वो स्लो हो जाती है। सो व्हेन देयर मोशन बिकम स्लो, उनकी जब मोशन स्लो होती है सो उनके दरमियान जो फोर्सेज होती हैं, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स दैट इज इंक्रीज, वो बढ़ जाती है। और बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जो कि पहले फ्रीली मूव कर सकता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नाउ इट इज नॉट, नाउ इट इज अनेबल टू मूव फ्रीली। तो वो जब फ्रीली मूव नहीं कर सकता तो फिर जो आपके सब्सटेंस होते हैं दैट चेंज इट स्टेट टू सॉलिड फॉर्म। तो वो भी सॉलिड फॉर्म में ग्रेजुअली सर ये जो गैस से जो सॉलिड फॉर्म होती है जी जी इसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस भी ऐसी होती हैं? बिल्कुल सेम फिनोमेना होता है, सेम फिनोमेना। तो इसका कोई एग्जांपल दें मैं भी जो डिस्कस कर मतलब रहा गैस हूँ है इस तरह से। उसको बाद में करते हैं। अभी हम डिस्कशन गैस टू लिक्विड बाद में करते हैं, ठीक है। यानी आप यूँ समझ लें कि लेट सपोज कि आपने सीएनजी भरवाई हुई अपनी गाड़ियों के अंदर या किसी भी सिलेंडर में अगर आप कोई गैस फिल करवाते हैं तो बेसिकली गैसियस फॉर्म में होती है। लेकिन व्हेन दैट गैस एंटर दैट सिलेंडर, तो सिलेंडर में एंटर होते ही वो भी ठंडी हो जाती है, देन इट लिक्विफाई हो जाती है, वो आपकी लिक्विफाई हो जाती है। अगर आप उसका टेम्परेचर को इतना ज़्यादा लो करते हैं, इतना ज़्यादा फास्टली जब उसको सिलेंडर में आप इंसर्ट करते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि इट इवन फ्रीजेज, इवन सॉलिडिफाई एज वेल। जो मोस्ट कॉमन इसकी एग्जांपल है जो लिक्विड आप नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो आपका है नाइट्रोजन। यूजुअली नाइट्रोजन इज़ अ वेरी गुड कोल्ड गैस। तो नाइट्रोजन जो आपका होता है वो फ़ौरन से जो आपका वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मेल्टिंग हमने कर लिया, वी हैव डन मेल्टिंग, वी हैव डन सॉलिडिफिकेशन जो कि एक दूसरे का ऑपोजिट प्रोसेस है। नाउ लेट्स डू अच्छा बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एक चीज हम और डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट दैट अफेक्ट मेल्टिंग, ठीक है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि मेल्टिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं।
व्हाट आर दोज फैक्टर्स, ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक जो आपका फैक्टर है दैट इज योर इम्प्योरिटी। इफ यू ऐड एन इम्प्योरिटी टू अ सब्सटेंस, अगर आप किसी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसी सब्सटेंस में, तो वो इम्प्योरिटी ऐड करने से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इफेक्ट होता है। सिमिलरली अगर आप फ्रीजिंग की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रीजिंग या सॉल्टिफिकेशन, तो उसको भी जो है वो यही फैक्टर आपको इफेक्ट करता है, ठीक है। इफ यू आर सॉल्टिफाइंग और फ्रीजिंग अ सब्सटेंस, तो फ्रीजिंग अ सब्सटेंस इम्प्योरिटी ऑल्सो इफेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, इसकी जो है एग्जाम्पल है वो आप इस तरीके से ले सकते हैं। लेट सपोज कि अगर आपके पास वाटर है, इफ़ यू हैव अ वाटर, एक आपके पास प्योर वाटर है और एक आपने क्या किया, वाटर के अंदर आपने लेट सपोज कि आपने कोई जूस बना दिया, शुगर मिक्स कर दिया आपने वाटर में या सॉल्ट मिक्स कर दिया, यू हैव अ सॉल्टी वाटर विच इज़ योर इम्प्योर वाटर, और एक आपके पास प्योर वाटर है जो कि आपका बिल्कुल जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। अगर आप इन दोनों, यू टेक सेम अमाउंट ऑफ दीज टू वाटर्स, अगर आप इन दोनों वाटर्स की सेम अमाउंट लेंगे एंड यू पुट इट इनटू द रेफ्रिजरेटर, आप इनको रेफ्रिजरेटर पुट करेंगे, तो आपको जो प्योर वाटर है दैट विल फ्रीज क्विकली एज कम्पेयर टू योर इम्प्योर वाटर। जो प्योर वाटर है वो आपका जल्दी फ्रीज कर जाएगा, लेकिन आपको जो इम्प्योर वाटर है इट विल टेक सम टाइम टू फ्रीज। तो वो इसलिए क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो चेंज हो गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल टेक अ बिट लॉन्गर टाइम टू फ्रीज। सिमिलरली इसकी आप एग्जांपल यूँ भी ले सकते हैं कि अगर आपकी आइस है, इफ़ योर आइस इज मेल्टिंग, अगर आपकी इफ़ यू हैव प्योर आइस है, आपने एक जगह प्योर आइस रख दी और एक जगह आपने आइस रख दी, लेकिन आपने उस आइस के ऊपर क्या किया, थोड़ी सी सॉल्ट आपने लगा दी, उस आइस के ऊपर थोड़ी सी सॉल्ट लगा दी, या फिर आपने क्या किया, उस आइस के ऊपर कोई मतलब कि कोई शुगर लगा दी, चीनी लगा दी आपने। तो आपकी जो प्योर आइस है जिसके ऊपर आपने कोई इम्प्योरिटी नहीं लगाई है, इट विल मेल्ट क्विकली। लेकिन वो वाली आइस जिसके अंदर के आप जिसके ऊपर आपने मतलब कि कोई सॉल्ट लगा दिया, कोई ऐसी मटेरियल लगा दी है, सो दैट आइस विल मेल्ट अ बिट एट अ लॉन्गर टाइम। तो यूजुअली आपके जो ये जो लिक्विड मैंने आपको बताया ना कि आपके आप आइस के अंदर क्या होता है, सॉल्ट मिक्स कर देते हैं। दिस मिक्सचर इज यूज्ड एज अ फ्रीजिंग लिक्विड। इस मिक्सचर को हम जो है वो एज अ फ्रीजिंग मिक्सचर यूज कर सकते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा ये जो साइकिल के ऊपर या बाइकों के ऊपर लोग जो है वो बेसिकली कुल्फी वगैरह होती है वो बेच रहे होते हैं, तो उनके पास एक मटके टाइप चीज़ होती है, या रेडियो में बेच रहे होते हैं, उनके पास एक मटका टाइप चीज़ होती है। सो दे डोंट हैव एनी रेफ्रिजरेटर, उनके पास कोई रेफ्रिजरेटर नहीं होता। सो व्हाट दे हैव डन, उनके पास जो भी वो कंटेनर होता है, जो मटका वगैरह होता है, उसको वो आइसोलेट करते हैं, उसको इंसुलेट करते हैं, ताकि जो हीट एनर्जी है वो वहाँ से बाहर ना जा सके। एंड देन दे पुट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस इन दैट कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर वो सॉल्ट का और आइस का मिक्सचर जो है वो पुट करते हैं। सो व्हेन दे पुट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस इन दैट कंटेनर, तो जो आपकी आइस होती है इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू मेल्ट, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है मेल्ट करने में। और जो भी आपका उसका जो लिक्विड जो भी आपका ये मिक्सचर होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है दैट टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आइस तो नॉर्मली आपका 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करती है, लेकिन उस मिक्सचर का मिक्सचर ऑफ आइस प्लस सॉल्ट, उसका टेम्परेचर आपका -4 हो जाता है, मे बी -10 हो जाता है, -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नाउ दैट -10 डिग्री सेल्सियस इज इनफ टू मेक एन आइसक्रीम। तो जो भी वो आइसक्रीम बनाता है उसको सिंपली जो है वो उसके अंदर डिप कर देते हैं, तो आपकी जो फौरन से वो जमना स्टार्ट हो जाती है। एंड देन इट स्टार्टेड मेकिंग आइस। तो वहाँ पे जो है वो आपका ये वाला जो है वो यूज़ हो रहा होता है, जिसमें कि आपका फ्रीजिंग लिक्विड आप यूज़ करते हैं। तो मेल्ट इम्प्योरिटी जो आपकी दैट इज अ फीचर, दैट इज अ थिंग जो कि आपके इफेक्ट करती है बोथ मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट। सेकेंड जो चीज़ है जिसको जो कि इफेक्ट करती है इसको, दैट इज योर प्रेशर। अच्छा, प्रेशर जब आप इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग इंक्रीज कर जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास ये कि अगर आप इफ़ यू टेक टू आइस क्यूब्स और इफ़ यू प्रेस दोज टू आइस क्यूब्स टुगेदर, अगर आप उन दोनों आइस क्यूब्स को एक दूसरे के साथ प्रेस करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, आप प्रेस करें देन व्हाट विल हैपन, आपको जो आइस क्यूब द सर्फेस है बिटवीन द टू आइस क्यूब, the surface which is between the two ice cube, that surface will start melting at a greater rate as compared to any other surface। अगर आपके दो आइस क्यूब नहीं, अगर आपके एक भी आइस क्यूब है, आप उस एक आइस क्यूब के ऊपर अपनी फिंगर से पुश करेंगे ना,
तो जिस जगह पे आप पुश कर रहे हैं वहां पे इट विल स्टार्ट मेल्टिंग एट अ फास्टर रेट, और आपकी जो फिंगर है यू कैन कुछ देर बाद आप निकालेंगे तो उस फिंगर की जगह पे आपको वो देयर विल बी अ बिट होल, और बाकी जो सराउंडिंग आइस है दैट विल नॉट बी मेल्टिंग। तो जहाँ पे आपने प्रेशर लगाएंगे वहाँ पे जो आइस आपकी है वो जल्दी मेल्ट कर जाएगी। तो ये फिर हमने आपका कि यही रीज़न आपका कि आपने मस्ट हैव आल्सो ऑब्जर्व दिस थिंग एज वेल कि अगर आप दो आइस क्यूब्स लें उनको आप आपस में एक दूसरे के साथ प्रेस करें फॉर सम टाइम, तो उनके दरम्यान आपको जो स्पेस होती है, जो सरफेस होती है, उस सरफेस की जो आइस होती है दैट आइस मेल्ट्स, वो आइस आपकी मेल्ट करती है। एंड व्हेन यू रिमूव द प्रेशर, आप जब प्रेशर अपना रिमूव कर देते हैं तो वो जो आइस आपकी उनके बीच में मेल्ट की होती है देन इट रीफ्रीजेस, वो दोबारा से फ्रीज कर जाती है, और जो आपके दोनों आइस क्यूब्स होते हैं जिनको कि आपने पहले प्रेस किया होता है, वो दीज आइस क्यूब्स आर जॉइंट टुगेदर, दोनों आइस क्यूब जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये जो फिनोमेना है दैट इज ऑल्सो द फिनोमेना ऑफ effect of pressure on the melting point of ice. ठीक है, सिमिलरली द सेम फिनोमेना इज यूज्ड फॉर स्केटिंग एज वेल। जब नॉर्मली अगर आप आइस स्केटिंग कर रहे हैं तो आइस स्केटिंग के लिए आप जो स्केट्स यूज करते हैं दे आर वेरी शार्प, वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं आपके फीट के नीचे। तो आप वो लो प्रेशर रखने के लिए होते हैं जी, लो प्रेशर रखने सही, वो हाई प्रेशर रखने के लिए होते हैं, शार्प होते हैं। तो वो आप जब उसको आइस पे रखते हैं, आइस पे आप जब प्रेस करते हैं तो सिर्फ एरिया कम होता है, तो जब एरिया कम होता है तो प्रेशर आपका बढ़ जाता है। तो जैसे आपने स्केट को आइस पे रखा तो एरिया कम होने की वजह से वहां पे प्रेशर जो आपका होता है बिल्कुल अंडरनीथ दो स्केट्स प्रेशर ज्यादा होता है, तो जो आइस आपकी होती है अंडरनीथ दो स्केट्स वो आइस आपकी फौरन से मेल्ट कर जाती है, और जब फौरन मेल्ट करती है देन इट चेंजेस इनटू वाटर, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और वाटर आपको जो है वो बहुत स्लिपरी होता है, तो जिससे फिर क्या होता है कि आपकी जो पूरा स्केट होता है वो पूरा स्केट आपको जो है उसके ऊपर जो है वो स्लिप करता हुआ जाता है। आप जब स्लिप करते हुए आगे चले जाते हैं, स्केट करते हुए आगे चले जाते हैं, तो पीछे जो आपकी जो आइस जो कि आपकी पहले आपने मेल्ट की होती है दैट आइस रीफ्रीजेस, और फिर आपका ये फिनोमेना ये पूरा इसका चलता है। तो आप जब स्केटिंग करते हैं तो स्केटिंग में भी आपका यही फिनोमेना यूज हो रहा होता है कि आप प्रेशर बढ़ा के मेल्टिंग पॉइंट जो आपका होता है वो आपका जो होता है वो बढ़ जाता है, एंड दिस थिंग हैपेंस देयर एज वेल। ठीक है, अगर आप फ्रीजिंग की बात करें तो फ्रीजिंग में यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड अबाउट दिस थिंग एज वेल कि आपको जो हिली एरियाज होते हैं जहाँ का टेम्परेचर आपका माइनस में होता है, यूजली वहाँ पे जो रोड्स होते हैं, रोड्स के ऊपर जो वो सॉल्ट को स्प्रिंकल किया जाता है, रोड्स के ऊपर सॉल्ट को स्प्रिंकल किया जाता है। रोड्स पे सॉल्ट को स्प्रिंकल इसीलिए किया जाता है ताकि वहाँ पर जो आपकी आइस है वो ना बने। नॉर्मली जो आपकी जो ट्रांसपेरेंट आइस होती है ना वो बहुत स्लिपरी होती है, तो वो स्लिपरी आइस ट्रांसपेरेंट आइस को स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, उस रोड के ऊपर हम जो वो आइस डाल देते हैं, और ड्यूरिंग द नाइट जब आपकी ड्यू गिरती है और वो ड्यू जब इस सॉल्ट से मिक्स होती है तो देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, यानी कि आपका इम्प्योर वाटर हो जाता है। तो इम्प्योर वाटर की वजह से क्या होता है, आपका जो वाटर होता है इट डज नॉट फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो आइस है वो फ्रीज नहीं कर पाती है, और आपके जो रोड्स होते हैं द रोड्स स्टे क्लियर, और उसके ऊपर जो बहुत थिन लेयर ऑफ आइस होता है वो थिन लेयर ऑफ आइस जो आपके वो फॉर्म नहीं होता, और स्लिपरी जो होता है वो आपकी सरफेस नहीं होती है। तो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से आप जो है स्प्रिंकल करते हैं सॉल्ट रोड्स के ऊपर इन हिली एरियाज जहाँ का टेम्परेचर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि आपके इफेक्ट करते हैं मेल्टिंग को और फ्रीजिंग को, सॉल्टिफिकेशन को। Okay, if you have any question, you can ask me right now. ये नोट्स आप सही आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे नोट्स? जी बेटा, गूगल में मैं अपलोड करूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये आपको देखिए ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है सामने आपके, वेट, ओके, ये आपको देखिए सामने आपके ग्राफ है, इस ग्राफ में डिफरेंट आपके पॉइंट्स मान किए हैं, पॉइंट 1 2 3 4 एंड 5। ये जो ग्राफ है दिस इज द हीटिंग ग्राफ ऑफ वाटर, यानी कि आपका जो वाटर है उसका हीटिंग ग्राफ है। अगर आप इस पॉइंट 1 पे देखें तो पॉइंट 1 जो आपको जिस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, दिस टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, यानी कि एट दिस पॉइंट वाटर इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ आइस, तो वाटर आपका आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो आपका ग्राफ पॉइंट नंबर 2 है,
दिस पॉइंट नंबर 2 इज रिप्रेजेंटिंग 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे योर आइस हैज स्टार्टेड मेल्टिंग। तो इस पूरे पॉइंट नंबर 2 में, पूरे पॉइंट नंबर 2 में जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पूरी लाइन में यू विल बी हैविंग अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जो था आपका, वहां पे यू जस्ट हैव आइस, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आइस है। पॉइंट नंबर 2 जो आपका, सर ये हीटिंग कर्व है ना? यस, दिस इज योर हीटिंग कर्व। पॉइंट नंबर 2 जो आपके, इस पॉइंट नंबर 2 में ये जो आपका हॉरिजॉन्टल ग्राफ यहाँ पे शो किया गया, इस पूरे हॉरिजॉन्टल ग्राफ में यू हैव अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो जब तक आपका पूरी आइस मेल्ट नहीं कर जाती है, टाइम तो आपका बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। जब आपका सारी आइस आपकी मेल्ट कर जाएगी, देन व्हाट हैपेंस, द टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीज। तो आपको ये जो ग्राफ नंबर 3 शो कर रहा है, दिस शोज दैट कि टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी आपका बढ़ रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस ग्राफ नंबर 3, ड्यूरिंग दिस पॉइंट नंबर 3, इस पॉइंट नंबर 3 में आपकी जो सब्सटेंस है, दैट सब्सटेंस इज इन लिक्विड फॉर्म। सब्सटेंस आपकी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो आपका लिक्विड है जिसका टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। एंड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, जब इस लिक्विड का तो सर वो टेम्परेचर बॉईल होना स्टार्ट हो गया, देन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। और आपको जो ये जो 4 ग्राफ शो कर रहे हैं, दिस 4 लिक्विड से गैस फॉर्म में बदल रहा है। यस, दिस 4 इज शोइंग, यू कैन से कि आपको ये शो कर रहा है कि आपको जो लिक्विड है, इट इज चेंजिंग स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म, यानी कि आपका जो है वो बॉइलिंग यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे जो है बॉइलिंग की प्रोसेस आपका हो रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, एज यू कैन सी कि आपका टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, यानी कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जब तक कि सारे का सारा आपको जो लिक्विड है वो बॉईल करके अपनी स्टेट जो है वो चेंज ना कर जाए, लिक्विड स्टेट से गैसी स्टेट में ना चला जाए, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। और फिर आपको जो लास्ट में पॉइंट नंबर 5 है, दिस पॉइंट 5 नंबर इज शोइंग गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में शो कर रहे हैं कि आपकी जो अब जो सब्सटेंस है, जो आपका वाटर है, नाउ द वाटर इज एग्जिस्टिंग इन गैसियस स्टेट। तो ये ग्राफ नंबर 5 जो आपका है वो गैसियस स्टेट में शो कर रहा है वाटर को। तो ये पूरा का पूरा आपका जो हीटिंग ग्राफ, जो कि आपका मेल्टिंग भी शो कर रहा है, जो कि आपका पॉइंट नंबर 2 पर हो रही है, पॉइंट नंबर 2 पे आपकी मेल्टिंग हो रही है, और पॉइंट नंबर 4 जो आपका है वहाँ पे आपकी बॉइलिंग हो रही है। तो दिस इज योर हीटिंग ग्राफ, क्योंकि टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज योर हीटिंग ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर एंड time, with temperature along the y axis and time is taken along the x axis. So this is your topic for today. If you have any question you can ask me right now. सर मैंने आपसे ये पूछना था, वो जो कल वाले जो क्वेश्चंस जो जिसमें 2 मासेस थे, वो वाले आप एक्सप्लेन कब करेंगे? वो बेटा मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली वो दैट इज द एक्सपेरिमेंट। तो मैं बस ढूंढ रहा हूँ कि मुझे लैब में थोड़ा एक कैमरा वगैरह मिल जाए, ताकि मैं कैमरा वगैरह लगा के आपको इसका एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करवा दूंगा। ओके। तो सर आपको मेरा असाइनमेंट मिल गया? बेटा मैंने चेक नहीं किया, आई चेक, आई लेट यू नो। आपने मुझे उस गूगल क्लासरूम में ही अपडेट किया ना? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। गूगल क्लासरूम में आप बस कमेंट में डाल दिए अटैच करके फाइल, आई विल रिसीव दोस। मैंने भी भेजा। Sorry, Ania, I can't hear you. Question 4 और 5 है ना सर? Yes, yes. Ania, beta, this class is over. You can leave now since your other class has started. If you have any question, you can stay. Otherwise, you are free to leave.